हेलो साइन गैंग, कैसे हो तुम सब मजे में हो ना। माई वाइफ इज एक्चुअली द फ्यूचर टैलेंट एम्प्रेस का चैप्टर नंबर 34 शुरू करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें ल्यूक्सी को दिखाया जाता है। ल्यूक्सी जीनियो को बोल रही होती है, क्या तुझे अच्छे से नींद आई। ल्यूक्सी को देखकर जीनियो घबरा जाता है और जेल के अंदर से ल्यूक्सी को बोल रहा होता है, आखिर तू यहाँ पे क्या कर रही है, क्या उन लोग ने तेरे को कुछ करने के लिए कहा है। तभी ल्यूक्सी जीनियो को बोलती है, नहीं, उन लोग ने मुझे कुछ भी करने के लिए नहीं कहा। फिर जीनियो परेशान होकर ल्यूक्सी को बोल रहा होता है, तो फिर वो लोग तुझे अंदर आने कैसे दिए। फिर ल्यूक्सी जीनियो को बोल रही होती है, उन लोग ने कहा हमारी शादी पोस्टपोन हो गया है और इसीलिए उन लोगों ने मुझे अंदर आने दिया तुझसे मिलने के लिए। फिर जीनियो ल्यूक्सी की बात सुनकर बोल रहा होता है, अच्छा तो ये बात है, ऐसा होना ही था क्योंकि अभी मैं जेल में हूँ, इसलिए हमारी शादी के दिन उन लोगों ने आगे बढ़ा दिया, मुझे माफ करना। फिर ल्यूक्सी जीनियो को बोलती है, आखिर तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहा है। और नेक्स्ट सीन में ल्यूक्सी खड़ी हो जाती है और जीनियो ल्यूक्सी को बोल रहा होता है, क्योंकि मेरी वजह से ये सब हो रहा है। फिर हमें ल्यूक्सी को दिखाया था, ल्यूक्सी जीनियो को इशारा करते हुए बोल रही होती है, अगर मैं तेरी जगह पे होती तो क्या तुम मुझे बचाने के लिए नहीं आता। और तभी हमें पिछले जन्म के कुछ सीन को दिखाया जाता है। वहाँ पर हमें ल्यूक्सी को जेल में दिखाया जाता है और जीनियो को दिखाया जाता है। जीनियो जेल तोड़कर ल्यूक्सी को बचाने आता है और ल्यूक्सी जीनियो को देख रही होती है। तभी जीनियो ल्यूक्सी को बोल रहा होता है, क्या तुझे सच में लगता है कि मैं आऊंगा तुझे बचाने के लिए। और तभी ल्यूक्सी मुस्कुराते हुए जीनियो को बोल रही होती है, हाँ मुझे पक्का मालूम है। फिर सीन चेंज होता है और हमें जीनियो के पापा और जाहो क्लैन के एक्सपर्ट को दिखाया जाता है। वो एक्सपर्ट जीनियो के पापा को बोल रहा होता है, जाहो चैंग यू तू तो बहुत बुढ़ा हो गया है, और बोल रहा होता है आखिर तेरा लड़का जाहो यूजी कहाँ पर है, वो तेरे साथ नहीं आया। ये बात सुनकर जीनियो का पापा उस एक्सपर्ट को बोल रहा होता है, यूजी वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये बात सुनकर वो एक्सपर्ट चौंक जाता है और हमें महाराज को दिखाया जाता है। महाराज के सामने 12 गोल्ड टोकन होते हैं और जीनियो का पापा बोल रहा होता है, कुछ साल पहले जब हम लोग डीमन किंगडम के खिलाफ जंग जीतने वाले थे, तभी महाराज ने सबको एक गोल्डन टोकन भेजा और कहा हमें अपनी फौज लेकर वापस राज्य में आना होगा। नेक्स्ट सीन में हमें बहुत सारे फौज को दिखाया जाता है और जीनियो का पापा बोल रहा होता है, लेकिन यूजी महाराज की बात नहीं माना और वो जंग लड़ने के लिए चला गया, लेकिन उस टाइम पे मैं मेरी फौज को लेकर वापस आ चुका था। और तभी हमें एक आदमी को दिखाया था, वो मास्क पहना हुआ होता है और जीनियो का पापा बोल रहा होता है, लेकिन मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि महाराज को लगेगा कि यूजी महाराज के खिलाफ विद्रोह कर दिया है और महाराज ने थर्ड जीगो को यूजी को मारने के लिए भेज दिया। और तभी हमें थर्ड जीगो को दिखाया जाता है, उसके हाथ में 2 इंसान होते हैं जो पिंजरे में बंद होते हैं। और जीनियो का पापा बोल रहा होता है, लेकिन जब मैं अपनी फौज वापस लेके आ रहा था तभी मैं क्वीन पिंगजी से मिला और फिर उसने मुझे बताया कि आखिर हो क्या रहा है। तभी हमें जीनियो के पापा और क्वीन पिंगजी को दिखाया जाता है। क्वीन पिंगजी जीनियो के पापा के पास दौड़ के आ रहा होता है और बोल रहा होता है, जल्दी से चल मेरे साथ, तेरे बेटे को मारने के लिए महाराज ने थर्ड जीगो को भेजा है। और जीनियो का पापा और क्वीन पिंगजी दौड़ दौड़ के जा रहे होते हैं और बताया जा रहा होता है, हमारे 2 घोड़े ने दम तोड़ दिया, उसके बाद भी हम लोग दौड़ते रहे, तब जाके हम लोग उस जगह पे पहुंच गए जहाँ पर वो जंग लड़ी जा रही थी। और जीनियो का पापा क्वीन पिंगजी कुछ देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हमें जीनियो के बड़े भाई जाहो यूजी को दिखाया जाता है, उसके शरीर में बहुत सारे तीर लगे हुए होते हैं और वो खून में लथपथ होता है और हाफ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें यूजी को दिखाया था, यूजी थर्ड जीगो के 2 आदमी के साथ लड़ाई कर रहा होता है और ये देखकर जीनियो का पापा बोल रहा होता है, यूजी, और क्वीन पिंगजी बोल रहा था, बस थोड़ी देर रुक, हम लोग तेरी मदद करने आ रहे हैं। तभी यूजी उन लोग की तरफ देखता है और चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, आप लोग अपने पीछे देखो। और जीनियो का पापा क्वीन पिंगजी की तरफ मुड़ के देखता है, बोल रहा होता है, क्वीन पिंगजी संभल कर। तभी क्वीन पिंगजी को किसी ने जंजीर से हमला कर दिया होता है और वो जंजीर क्वीन पिंगजी के गले में लपेट कर सीधा जीनियो के पापा की तरफ जा रहा होता है और उसे घायल करके उसके भी गर्दन में लपेट लेता है। तभी वहाँ पे थर्ड जीगो की एंट्री होती है और वो बोल रहा होता है, तुम लोग उसकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि तेरे बेटे के साथ मेरे बच्चे अभी लड़ाई कर रहे हैं और हम बड़ों का ये फर्ज बनता है कि हम लोग छोटे बच्चे की लड़ाई में दखल ना दे। तभी जीनियो का पापा बोल रहा होता है, थर्ड जीगो, मेरे बेटे ने विद्रोह नहीं किया, उसे छोड़ दे। तभी थर्ड जीगो जीनियो के पापा के पास आ जाता है और बोल रहा होता है, मुझे पता है कि तेरे बेटे ने विद्रोह नहीं किया। और ये बात सुनकर क्वीन पिंगजी बोल रहा होता है, तो फिर क्यों तुम लोग उसे मारना चाहते हो। तभी थर्ड जीगो बोल रहा होता है, तुम लोग खुद ही ध्यान से देखो। तभी हमें यूजी को दिखाया था, यूजी उन 2 आदमी से लड़ाई कर रहा होता है और थर्ड जीगो बोल रहा होता है, तेरा बेटा अभी अभी डैन रियल में पहुंचा है, लेकिन वो मेरे बच्चों के साथ कितनी बहादुरी से लड़ाई कर रहा है, जबकि मेरे बच्चे हाफ लाइट इमोर्टल रियल में हैं। और थर्ड जीगो उन लोग को देख के बोल रहा होता है, कितना खतरनाक है, तेरा बेटा महाराज के लिए खतरा है, इसीलिए हमें उसे मारना ही होगा। तभी थर्ड जीगो वो जंजीर को उधर छोड़ देता है और बोल रहा होता है, लेकिन तुम दोनों अभी बहुत कमजोर हो। और हमें जीनियो के पापा और क्वीन पिंगजी को दिखाया था, वो लोग जंजीर में बंधे हुए होते हैं और थर्ड जीगो यूजी को मारने के लिए जा रहा होता है और बोल रहा होता है, तुम लोग इस लड़ाई में दखल नहीं दे सकते। थर्ड जीगो को जाते हुए देख जीनियो का पापा उसके सामने हाथ फैला के बोल रहा होता है, 1 मिनट मेरे बेटे को छोड़ दो। और जीगो उसकी बात नहीं सुनता और जीनियो का पापा बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें यूजी को दिखाया था, यूजी भी मर गया होता है और जीनियो का पापा बोल रहा होता है, लेकिन जब मुझे होश आया तब तक यूजी मर चुका था। और जीनियो का पापा रोते हुए बोल रहा होता है, उस समय सिर्फ मैं मेरे बेटे की लाश और जख्मी क्वीन पिंगजी को बस वापस लेके आ पाया। फिर सीन चेंज होता है और हमें जीनियो की मम्मी को दिखाया
दिखाया जाता है और जीन्यू का पापा बोल रहा होता है उस समय जीन्यू पैदा हुआ था और उसकी मम्मी बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, लेकिन तब उसे यूजी के बारे में पता चला और वो खबर मिलते ही जीन्यू की मम्मी बहुत बड़े सदमे में चली गई और उदास उदास रहने लगी। कुछ समय बाद वो भी इस दुनिया से चली गई। ये बात सुनकर वो एक्सपर्ट जीन्यू के पापा को बोल रहा होता है क्या कहा, जूनियर सिस्टर बे लियान वो भी इस दुनिया से चली गई। और यहाँ पर जीन्यू की मम्मी का नाम बे लियान होता है और एक्सपर्ट जीन्यू की मम्मी को लगता है बहुत ही अच्छे से जानता है। ये खबर सुनने के बाद एक्सपर्ट जीन्यू के पापा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोल रहा होता है इसका मतलब तू मेरे हाथों मरने आया है। और नेक्स्ट सीन में जीन्यू के पापा की गर्दन वो एक्सपर्ट पकड़ लेता है और एक्सपर्ट बोल रहा होता है जब मैं कल्टीवेशन करने के लिए चला गया था तब मैंने तुझे कहा था तुझे अपने परिवार का ख्याल रखना है, लेकिन तूने क्या किया। तभी जीन्यू का पापा बोल रहा होता है लेकिन एक मिनट, और एक्सपर्ट बोल रहा होता है अब तेरे पास कौन से बहाने हैं, जब तू मेरी जूनियर सिस्टर बेलियन का हाथ मांगने आया था तब तो तूने मुझसे बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। फिर जीन्यू का पापा बोल रहा होता है मैं अभी मर नहीं सकता क्योंकि मेरा छोटा बेटा जाहो जीन्यू उससे महाराज जान से मारना चाहता है। ये खबर सुनकर वो एक्सपर्ट जीन्यू के पापा को छोड़ देता है और जीन्यू के पापा को बोल रहा होता है क्या तेरा छोटा बेटा क्या वो यूजी से ज्यादा ताकतवर है। फिर जीन्यू का पापा बोल रहा होता है हाँ, जीन्यू अपने बड़े भाई यूजी से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ये बात सुनकर वो एक्सपर्ट बोलता है अगर ये बात है तो फिर मैं तेरी मदद करूंगा और मुझे तुम लोग के लिए ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर तुम लोग शांति से रह सको। नेक्स्ट में बहुत बड़ा मैप को दिखाया था जहाँ पर जाहो डायनेस्टी होता है और उसके आजू बाजू जितने भी राज्य होते हैं वो लोग हमला करने वाले होते हैं। और वो एक्सपर्ट बोल रहा होता है लेकिन तुझे पता है ये राजमहल में कितने सारे सिपाही और बहुत सारे जुगो भी हैं, अगर हम लोग महाराज को मार भी दें तो भी वैसल स्टेट और डीमन किंगडम वो सारे के सारे राज्य हमारे जाहो डायनेस्टी पे हमला करना चालू कर देंगे। उसके बारे में तूने सोचा है। तभी जीन्यू का पापा एक्सपर्ट को बोल रहा होता है बहुत साल पहले मेरे बच्चे बहुत छोटे थे इसीलिए मैं महाराज को कुछ कर नहीं पाया, लेकिन अब अगर मैं अपने बच्चे को खोने ही वाला हूँ तो शांति से रह के क्या मतलब। ये बात सुनकर एक्सपर्ट जीन्यू के पापा को बोलता है तो फिर ठीक है, आज ही हम लोग उस महाराज को मार देंगे और ये पूरे राज्य को हथिया लेंगे। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है।